तो बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। वैसे तो इसके नाम से समझ में आता है ये क्या है, और मतलब इसे काफ़ी इजी चीज़ भी मान सकते हैं, पर कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप चीज़ है। क्योंकि मेरे हिसाब से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना प्लीज़। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है उन्हें पता है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो तो वो सिर्फ थिंकिंग तक ही सीमित नहीं रहती है, वो आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। और उसके साथ में खुद को नेगेटिवली जज करना, औरों को नेगेटिवली जज करना, अपनी लाइफ की कंडीशंस को नेगेटिवली जज करना, हर चीज़ को नेगेटिव नज़र से देखना, तो वो ऑल ओवर मतलब आपको अफेक्ट ही करेगी। बात आती है कि नेगेटिव थिंकिंग जनरेट कहाँ से होती है। तो मतलब जनरेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये कहीं पे भट्टी वट्टी में चलती है, ऐसा नहीं। देखो, पर्सनली मुझे जितना याद है, मैं ऐसा तो कोई बच्चा था नहीं जिसको नेगेटिव वो आते हों शुरुआत से ही। मैं तो काफ़ी अच्छी मतलब मैंने लाइफ जी है, पर मैं भी इस चीज़ का शिकार हो गया। और मुझे जितना लगता है नेगेटिव थिंकिंग, एक्चुअली मेरे केस में मैं पहले बता देता हूँ क्लियरली कि मैं किस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वो वाली नेगेटिव थिंकिंग जिसमें आप खुद को मतलब कोसते रहते हो, खुद को क्या लोगों को भी कोसते हो। मतलब आप लोगों को नफरत की नज़रों से देखते हो कि यार ये इसमें तो ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये ऐसा वो ऐसा, ये ज़्यादा बोलता है वो कम बोलता है, वगैरह वगैरह। और दिल में हमेशा किसी न किसी के लिए खोट रखते हो। आपका दिल बड़ा नहीं है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप खुद को भी उसी नज़र से देखते हो कि मैं तो साला ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इन नेगेटिव वे कि मैं तो ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, ये वो फलाना ढीमका, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, खुद को नेगेटिवली जज करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, लाइफ की कंडीशंस भले ही अच्छी हो लेकिन उन्हें फिर भी नेगेटिवली जज करना। आज मेरे पास 4 दोस्त हैं, ये अच्छी बात ना हो के मेरे पास पुराने दोस्त नहीं है यार, मैं तो उन्हीं की याद आती है, ये होता है वो होता है, उनसे नहीं मिल पा रहा, ये वाले रोने करना। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मतलब इनकी तो एंडलेस लिस्ट है, और अगर आप ये तीनों कर रहे हैं तो हम लोग सेम ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि हम शुरुआत से तो ऐसे पैदा नहीं होते, या फिर मतलब हमारे दिमाग में ये सब इंटीग्रेट तो नहीं होता। मैं इस चीज़ को मैंने फेस किया है मेरे टीनेज के अंदर, और टीनेज के अंदर भी एक फिक्स पॉइंट, आई डोंट नो मैंने कहाँ किया, पर हम लोग हमारे लाइफ में कभी ना कभी तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करते ही हैं। जब हमें पहली बार सेल्फ डाउट होता है, या फिर जब हम पहली बार किसी को नफ़रत की नज़र से देखते हैं, हम पहली बार दुखी होते हैं, तो ये चीज़ वहाँ से चालू होती है। अगर हम खुद को सही तरीके से गाइड करें या खुद को सही डायरेक्शन में गाइड करें तो ये चीज़ हमारे साथ नहीं होगी से इन द सेंस होगी, आगे भी जाके होगी, पर हम खुद को हैंडल कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना, एक लाइट साइड और एक डार्क साइड, तो हम लाइट साइड की तरफ ही रुक पाएंगे। पर होता ऐसा है कि हम करते नहीं हैं एक्चुअली, क्योंकि ये थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। मैंने देखा है ये थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं और हम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आप खुद को कोसना चालू करते हैं तो क्या आप रुकते हैं? नहीं, हम नहीं रुकते। जब हम खुद को कोसते हैं तो हम खुद को कोसते ही रह जाते हैं। ये चीज़ मुझसे अच्छी शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, पर मैंने खुद को एक हद से ज़्यादा कोसा है, बहुत ज़्यादा कोसा है। इवन तो मैं चीज़ें अच्छी कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल पे बढ़िया कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तब भी मैंने खुद को खूब कोसा है। मेरे पास चीज़ें हों, मेरे पास दोस्त हों, मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे पास बात करने के लिए लोग हों या ना हो, मैंने हमेशा खुद को कोसा है। होते हैं मैंने तब भी कोसा है, नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली इंसान कोसता ही है। छोटा दिल रखना इज अ कॉमन आदत। आप मानो या ना मानो, छोटा दिल कोई बाय नेचर नहीं रखता है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं लोगों के लिए बड़ा दिल नहीं रख पाता, ये वो या वगैरह, तो इट्स अ टोटल रॉन्ग थिंग, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा एक्चुअली आज हम बुलशिट, हमारा दिमाग बिल्कुल बुलशिट थिंकिंग से भर चुका है, ठीक है। वो कहते हैं ना, अगर लोगों को बताया नहीं जाता कि आपको काले लोगों से नफरत करनी है या फिर आपको वॉर लड़नी है या ये करना है, लोगों को सिखाया जाता है कि आपको नफरत करनी है, ठीक है। और अगर आपको ये सिखाया जा सकता है कि आपको नफरत करनी है, तो आपको ये भी सिखाया जा सकता है कि आपको प्यार कैसे करना है। अपनी थिंकिंग को बदलिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव थिंकिंग कहाँ से जनरेट होती है, तो आपने जान लिया। नेगेटिव थिंकिंग अफेक्ट कितना करती है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस रास्ते पे चलते रहे तो सबसे पहले तो आप ख़त्म होंगे। हाँ, यू हर्ट मी राइट। आप किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, आप किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे,
सबसे पहले तो आप ख़त्म हो गए। एंड सबसे पहले आप ख़त्म होने से मेरा मतलब है ये कि अगर ये सब चलता रहा तो आप खुद को कोसना कभी बंद नहीं करेंगे। अगर आप खुद को कोसते रहे तो खुद को कोसते 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 आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे जब आप अगर कुछ अचीव भी कर रहे होंगे तो वो अचीवमेंट भी आपको कम ही लगेगी। ये मेरे साथ हो रहा है। मैं कुछ भी अचीव करूं, मैं किसी दूसरे को देखता हूं जो मुझसे आगे हैं, उन्हें उस अचीवमेंट कभी भी वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे तो पहली चीज़ तो आपके लिए किसी भी चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर वैल्यू ख़त्म ना भी हुई तो एक टाइम पे आप खुद ही एक वो अपने अंदर से वो सेंस खो देंगे, मोटिवेशन ही खो देंगे आप। मतलब आप अगर कोई चीज़ अचीव भी कर रहे हैं और दूसरे वाले के पास आपको पता है कि आपसे ज़्यादा है, तो आप कभी उसे अचीव करने की इच्छा ही नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको बर्बाद कर देगी। दूसरी चीज़, सबसे पहले तो आप बर्बाद होंगे, हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी लाइफ पूरी फक्ड अप हो जाएगी अगर आप इस रास्ते पे चलते रहे तो, पूरी की पूरी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ, जो लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं वो किसी भी तरीके के किसी भी रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये मैं अभी लिख के दे सकता हूँ, पेन और पेपर नहीं है पर स्टिल में लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जो इंसान नेगेटिव थिंकिंग रखता है, पहली चीज़ तो वो खुद को कोसता है, और क्योंकि वो खुद को कोसता है तो वो खुद को इस लायक नहीं समझता कि वो सामने वाला उसे डिजर्व करता हो। ओके, दूसरा पॉइंट, इन अ वे वो सामने वाले के लिए भी अपना दिल छोटा ही रखेगा। ठीक है, वो उस पर 110% भरोसा नहीं करेगा। और खैर भरोसा वाला टॉपिक अलग हो गया, उस पर हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे। पर हाँ, भरोसा अगर मैं साइड भी हटा दूँ तो पहली चीज़ तो वो खुद के ही कोसता रहेगा कि वो मुझसे अच्छा है या नहीं है। इस चीज़ में वो बंदा हमेशा सेल्फ प्राउड में रहेगा, बंदा या बंदी जो भी है। ठीक है, दूसरी चीज़, वो सामने वाले पे कभी भरोसा नहीं करेगी, कभी भी सामने वाले को उतनी वो प्रायोरिटी और वो इज्जत नहीं देगी जो उसे चाहिए थी। उसे कभी भी उन नज़रों से नहीं देखेगी जिन नज़रों से देखा जाना चाहिए था या देखा जाएगा, या सॉरी मतलब लड़का या लड़की इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो कभी भी सामने वाले को वैसे नहीं देखेगा जिसे देखा जाना चाहिए। और ये चीज़ें अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं किसी भी तरीके की, तो आपको पता है कि कभी ना कभी हम जो सामने वाले के बारे में सोचते हैं, भले ही हम उसे मुँह से छुपा लें, लेकिन वो हमारे एक्शंस के थ्रू बाहर आ ही जाता है। और ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं एक टाइम पे, तो आप खुद तो बर्बाद होंगे ही होंगे, आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स है वो भी बर्बाद हो जाएंगी। और सही बता रहा हूँ, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये मतलब इन दोनों के मुकाबले माइनर लग सकता है, पर थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आप हमेशा अपनी लाइफ की कंडीशंस को मिस जज करेंगे। आप कभी भी मतलब सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि लाइफ सही चल रही है, ख़राब चल रही है। और लाइफ की कंडीशंस को मिस जज करना इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग समवन कैन डू। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है, ओके, टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई ऐसा करता है तो वो इंसान अपने लाइफ का ट्रैक भूल सकता है। मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिसजज करा है। जो दिन मैं आसानी से गुजार सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के, दोस्तों के साथ घूम के, दोस्तों के साथ मज़े करके या खुश होके, उन्हें भी मैंने इस नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर में सिर्फ बेड पे बैठ के फ़ोन चलाने में गुजारा है। एंड दैट सक्स। मतलब लिटरली मैंने अपना एक पूरा महीना बिगाड़ा है इन सारी चीज़ों पे, और मैं नहीं चाहता आप लोग भी ऐसा करो। कभी भी अपनी लाइफ को मिसजज मत करना। अब काफ़ी सारे लोग इसमें इस वजह से फंस जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ एनालिसिस और नेगेटिव लाइफ एनालिसिस में बहुत बहुत बारीक सी लाइन होती है, एक बहुत बारीक सी लाइन, और यही लाइन लोग भूल जाते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अपने आप को कोसते हुए आप अपनी लाइफ के जज नहीं कर सकते। लाइफ प्रैक्टिकली जज करो अपनी। ठीक है, मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये सारी चीज़ें हैं और मैं ये कर रहा हूँ, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ऐसे मत करो कि मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे तो और जूझने हैं, तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है, नहीं है अच्छा नहीं हो रहा, ये तो अच्छा हो गया लेकिन वो ख़राब हो गया तो मैं तो उसे गिनूंगा। ऐसे मत करो। ऐसे करोगे ना तो कहीं भी नहीं पहुँचोगे, बर्बाद हो जाओगे। तो कुल मिला के ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आती है नेगेटिव थिंकिंग और इससे क्या होगा आगे जाके। ठीक है, इसे हटाने का तरीका क्या है वो ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, पर मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है बस इसे बंद करना। इसे मत करो। हम क्या गलत सोच रहे हैं हमें अच्छे से पता रहता है, हम कब गलत सोच रहे हैं हमें ये भी पता रहता है। तो बस मत करो। जब दिमाग में आता है, जब भी सोचते हो, मत करो, बंद कर दो।
सोचो ही मत, या फिर जो सोच रहे हो उसको उल्टा करो। अपनी लाइफ हमारे हाथ में है, तो प्लीज़ डोंट जस्ट वेस्ट इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ये था हमारा पहला पॉडकास्ट, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक फॉलो और सब कर लीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू, एंड दिस इज़ अली अकबर खान, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।